हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई एम द सीयर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। ये क्वेश्चन मतलब ये मान के चलो कि सबसे मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ह्यूमन वैल्यूज के पेपर में। मैं ही करता हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ और मैं ही इंजॉय करने वाला हूँ, मैं ही उपभोक्ता हूँ उस चीज़ का। बॉडी जो है वो मेरा केवल एक साधन है। ये कौन कह रहा है? आई कह रहा है। वैसे तो साइंस के अंदर मन कुछ भी नहीं होता, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज के काइंड में दो चीजें बताई गई है। एक हमारे अंदर दो चीजों का वास बताया गया, एक तो होती है हमारी बॉडी और दूसरा हमको बताया गया है हमारा आई यानी कि मन। यहां पे कहा गया है कि केवल बॉडी जो है वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। ये स्टेटमेंट आता है ना, कि आई एम द सीयर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, बॉडी इज ओनली माई इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ऐसा सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि मैं ही देखने वाला हूं, बॉडी इज ओनली माई इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मन जो हमारी चेतना है, जो हमारा मन है वो बॉडी से काम कराता है। मैं ही देखने वाला हूँ, मैं ही सुनने वाला हूँ, मैं ही उसको उपभोग करने वाला हूँ। बॉडी केवल मेरा साधन है। यदि मुझे प्यास लगी है तो पानी की आवश्यकता है, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है, मैंने अल्कोहल कंजप्शन किया है, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो किसकी रिक्वायरमेंट थी? आई की रिक्वायरमेंट थी, यानी मन की रिक्वायरमेंट थी। यानी हमारी फिजिकल अपीयरेंस में दो चीजें रहती हैं, एक तो फिजिकल बॉडी रहती है और दूसरा रहता है उसके अंदर हमारा मन। ये क्वेश्चन बन रहा है कि इस एक्सप्लेन करो कि केवल आई जो है वो एक्ट कर रहा है। लाइक कि मैंने प्यास बुझी, पानी से प्यास बुझ गई, कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझ गई, सारी चीज़ें मेरे प्यास अगर मेरे को लग रही है तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है बॉडी के लिए? वो है पानी। लेकिन मैंने वहाँ पर अल्कोहल कंजप्शन करा, मैंने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स कंजप्शन करा, वो बॉडी के लिए नहीं था, वो आई के लिए था। मेरे को फिजिकल कंफर्ट के लिए एक शेल्टर की आवश्यकता है, लेकिन मैंने विला बनाया, वो किसके कंफर्ट के लिए बनाया? आई के लिए बनाया। मेरे को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बाइक की आवश्यकता है, लेकिन मैंने 2 बाइक, 3 बाइक, 4 बाइक रख रखी, वो किसके लिए बनाई? खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई। तो ये आई के पॉइंट्स हैं। तो यहां पर अब बुक के लैंग्वेज में देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट द बॉडी इज द टूल मीडियम थ्रू विच सेल्फ यानी आई यानी मैं खुद एक्सप्रेस इट सेल्फ। बॉडी के थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बॉडी के लिए जो फिजिकल फैसिलिटी है वो केवल कंफर्ट जोन के लिए होती है, लेकिन आई जो है उसको एज अ रेस्पेक्ट ले लेता है, एज अ ईगो ले लेता है, हमारे लिए चाहिए एंटिटी। और वन ऑफ द प्रिसाइज डिसाइड्स एंड एक्सपीरियंस। अब सारी चीजों का उपभोग कौन कर रहा होता है? आई कर रहा होता है। सुख दुख क्या है? केवल मन की स्थिति है। सुख दुख क्या है? केवल मन की स्थिति है। कोई BMW में बैठ के भी दुखी है, कोई साइकिल से जाके भी खुश है। ये बात तो मानते हैं। कोई BMW में बैठ के भी दुखी है, कोई साइकिल से जाके भी खुश है, क्योंकि उसका आई पावरफुल है, उसका मन शांत है। तो उसके पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और जिसके पास जितना भी हो जाए वो अपर्याप्त है, जिसके पास जितना भी हो जाए वो अपर्याप्त है। यहाँ पर मेरे को एक हिंदू पुराण में से अपने रामायण का एक एग्जाम्पल याद आता है। रावण के पास पंचभूत मतलब पंच कन्याओं में से सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी थी। पंच स्त्री मतलब जो पूरे वर्ल्ड में विश्व सुंदरियां थी, उनमें सबसे सुंदर एक स्त्री मंदोदरी थी। फिर भी उसका मोह सीता जी के ऊपर आया। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त है अगर वो पर्याप्त नहीं होगा तो इंसान भटकता ही रहेगा, लेकिन जो प्राप्त है वो पर्याप्त रहता है। तो आप वन में भी रहेंगे तो खुश रहेंगे, अगर आप वन में भी रहेंगे तो खुश रहेंगे, अगर BMW में बैठ जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। यहीं पे वो बॉडी और इंस्ट्रूमेंट वाली बात हो रही है। यहां पर की पॉइंट क्या है? आई एम द डूअर, आई इज द डूअर। यहां पर आपको लग रहा है कि गिलास से उठा के आपने पानी पिया, लेकिन यहां पर आपका माइंड। अच्छा, एक बात और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जब भी आपकी बॉडी प्लस आई यानी कि आपका मन साथ में वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर, वर्क साथ में करते हैं, तो टाइम बहुत फास्ट मूव होता है। टाइम की गति, समय की गति तो बराबर है, लेकिन टाइम ऐसा मूव होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। आप पिक्चर देखने गए अपनी पसंद की, KGF की बात कर देते हैं, सालार की बात कर देते हैं, कोई अपनी पसंदीदा पिक्चर आप थिएटर में देखने गए, टाइम लगाया आपने 3 घंटे, लेकिन वहां पर आपका मन भी देखना चाह रहा था और फिजिकली आप फिट भी थे, तो वहां पर 3 घंटे की पिक्चर वो 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट हो गई, आपको पूरी पिक्चर भी याद हो गई।
पॉइंट समझ में आया। सेकंड, आप रील स्क्रॉल करने के लिए लगे, 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटा कहाँ निकल गया आपको पता ही नहीं चला। इसी तरीके से बॉडी और आई वर्क टुगेदर। यही एग्जांपल अब थोड़ा आप प्रैक्टिकली आपको लाइफ के साथ देता हूँ कि जब आप एग्जाम में पेपर लिखने के लिए बैठते हैं, 2.5 आवर्स का पेपर रहता है, कभी 3 आवर्स का पेपर रहता है, 1 आवर्स का क्लास टेस्ट रहता है। अगर आप उसको सीरियसली दे रहे हैं और आपने उसके लिए प्रिपरेशन करी है तो यकीन मानिए वो 2.5 घंटे 3 घंटे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे कंप्लीट हो गई। ये कब हुआ? जब बॉडी एंड आई साथ में वर्क करें। यदि ये साथ में वर्क नहीं करेंगे तो आपको 10 मिनट में बोरियत होने लग जाती है। अरे यार मजा नहीं आ रहा। आपको 10 मिनट कहीं लेक्चर में बैठा दो कन्नड़ भाषा के, अगर वो तमिल तेलुगु आपको आती नहीं और आपको वहाँ पर कोई फिजिक्स के लेक्चर में बैठा दिया, ऐसे सब्जेक्ट के लेक्चर में बैठा दिया जिसका आपको कुछ भी नहीं पता और वो थ्योरेटिकल लेक्चर है, तो यकीन मानिए यहाँ पर बॉडी आपको कहेगी आप बस बहुत हो गया। लेकिन वही इंटरेस्टिंग थिंग में बैठा देंगे तो पूरा 3 घंटे आपको 1 मिनट के बराबर लगेगा, है ना। जब हम हमारे पसंदीदा काम कर रहे होते हैं, जब हमारी फिजिकल बॉडी भी साथ दे रही होती है, तब हमारा चीज़ें बहुत फास्टली चली जाती है। अगर ये आपकी थ्रू आउट लाइफ चले, यानी कि 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा चले, जब आपको क्या लगेगा कि बहुत फास्ट टाइम हो गया। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तब मेरे को पता ही नहीं चलता यार 1 घंटा कब कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी एंड आई दोनों उस समय साथ में है, डेडिकेशन में वर्क कर रहे हैं और टाइम बहुत फास्टली मूव हो रहा है। और यहां पर अगर एक भी चीज मेरा मन नहीं है उस काम करने में, पढ़ने में मन नहीं है, तो 10 मिनट आप पढ़ के देख लो, बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। तो आप देख लो वो 10 मिनट कितने बड़े हो जाते हैं, वो घंटों के बराबर हो जाएंगे, और जो घंटे हैं वो सेकंड के बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तब सालों भी कुछ क्षण के बराबर होते हैं। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट 10-10 साल 15-15 साल स्टडी कैसे कर लेते हैं कंटिन्यूसली, 12-12 घंटे 14-14 घंटे 16-16 घंटे 18-18 घंटे कैसे कर लेते हैं? क्योंकि बॉडी एंड आई दोनों सेम वर्क डायरेक्शन में फोर्स में काम कर रहे हैं। तो इसमें पहला ही पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है आई एम द डूअर। आई यानी कि मन ही है वो जो काम कर रहा है, कंटिन्यूस डायरेक्शन दे रहा है कि ये काम हमें करना है, ये काम हमें नहीं करना है, हमें जिम जाना है, हमें जिम नहीं जाना है, हमें पढ़ने बैठना है, हमें नहीं पढ़ने बैठना, हमें खेलना है, हमें नहीं खेलना। ये मन ही है जो सारे काम आपसे करा रहा है, और मन ही है जो सारी चीजें देख रहा है आंखों के द्वारा, है ना, जो प्रोवाइड कर रहा है आपको कि कौन सी चीजें देखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं देखनी चाहिए। आपको तो लगेगा सर आंखें दिखा रही है, मन का क्या रोल है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब भी कोई रेगुलर चीज होती है आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंग होगी तुरंत कंसंट्रेशन जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट यानी विचित्र, है ना। जैसे कि आप रेगुलर शूज पहन के जाइए, कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि शूज पहने। आप एक दिन नंगे पांव जाइए, आपको 10 जने बोलेंगे अरे आज आपके शूज कहाँ हैं, आज आपकी सैंडल कहाँ है, आप क्या है। आप किसी दिन नए जूते पहन के जाइए, नए शूज पहन के जाइए, है ना, नए शूज पहन के जाइए, नई सैंडल पहन के जाइए, तो 10 जने बोल देंगे अरे नए शूज, है ना, अरे नई सैंडल। क्यों बोल देंगे? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है। जब भी चीजें कुछ विचित्र हो जाएगी हमारी लाइफ में, वो लंबे समय तक याद रहेगी। यानी देखने वाले तो भले हमारी आंखें हैं, लेकिन उसको महसूस करने वाला और हमको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, ये हमारा मन ही हमें बता रहा होता है। और यदि जिसने मन को पा लिया वो तो फिर सब कुछ जीत ही जाता है। आई एम द एंजॉयर, आई एम द एंजॉयर। अब देखिए कि फिजिकल फैसिलिटीज में बॉडी को भी कुछ कंफर्ट जोन की आवश्यकता है, लेकिन उस कंफर्ट में एंजॉय करना। जैसे कि हम खाना खाया हमने, ठीक है, भोजन के लिए कहा जाता है कि केवल 400 ग्राम खाना पूरे दिन भर के लिए पर्याप्त है, 400 ग्राम्स ओनली, ठीक है। अगर वो रिच प्रोटीन से हो और वेज भी हो, है ना, तो रिच प्रोटीन स्प्राउट अगर 400 ग्राम भी खाते हो तो पूरे दिन भर की एनर्जी रहती है। लेकिन फिर भी हम उससे ज़्यादा खाते हैं, किलो में खाना खा जाते हैं। पिज्ज़ा आ रहा है तो 2-2 किलो चल रहा है। क्यों? क्योंकि जीवान को उसका स्वाद लग गया है। तो बॉडी नहीं मांग रही है, उसको मन मांग रहा है। तो ईटिंग फूड बॉडी टेस्ट एंड डाइजेस्ट, बट इस एक्सपीरियंस जो किया हमने सेटिस्फेक्शन, पिज्ज़ा खाने में बड़ा मजा आया, करेले की सब्जी में मजा नहीं आया। तो ये जो इंजॉय कर रहा है वो मन है ना। जो ज़्यादा खिला रहा है वो भी मन है। जा भले बॉडी में रहा है जितना डाइजेशन है, लेकिन जो इंजॉय करवा रहा है वो मन है। जो देख रहा है वो भी मन है, जो करवा रहा है वो भी मन है। केवल बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मन के द्वारा नियंत्रित हो रही है, जिसको हम दिमाग भी बोल सकते हैं, है ना। और दोनों में रिलेशनशिप होता है, एक कॉन्शियस होता है, जबकि बॉडी जो है वो एक्सप्रेशन करती है। मन जो है वो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, जबकि बॉडी हमारा एक्सप्रेशन है कि हम कैसे बिलीव कर रहे हैं। और दोनों का वेलबींग होना जरूरी है। यदि मन शुद्ध होगा तब विचार शुद्ध आएंगे और आपकी बॉडी अच्छे से विक करेगी, और बॉडी अगर फिट होगी तभी मन अच्छे विचार आएंगे। यानी दोनों का फिट होना जरूरी है। जब जिम जा रहे हो तो याद रखिएगा, कभी बॉडी अनफिट होगी, कभी मन अनफिट होगा। मैक्सिमम टाइम तो मन ही अनफिट रहता है, लेकिन जब मन अगर सही हो जाए और बॉडी मना करे तो उठाया जा सकता है। लेकिन अगर मन ही अनफिट हो जाए कि हाँ नहीं जाना है, तो फिर बॉडी कितनी भी फिजिकली फिट हो वो नहीं जाएगी।
यदि चाहो कि आपको पढ़ना है, आपको जीवन में कुछ तरक्की करना है, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप ही नहीं चाहोगे, यानी चाहोगे ही नहीं, मन से सोचोगे ही नहीं, तो फिजिकल फैसिलिटी कुछ भी उसके अंदर हेल्प नहीं कर पाएगी। यानी कि दोनों के अंदर रिलेशन होता है, लेकिन दोनों का फिट होना जरूरी है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और हम ये करने वाले हैं, फिजिकल बॉडी की नीड नहीं है, मन ने कार्य करा है, तो हम सेल्फ अवेयरनेस पे पहुंच जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम ये सोच लेते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है, उपभोग जो हो रहा है वो बॉडी नहीं मन करा रहा है, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करके हम अचीवमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, हम हार्मोनी ला सकते हैं सेल्फ के अंदर। सबसे पहला सेल्फ हार्मोनी बहुत जरूरी है। सेल्फ हार्मोनी पिक्चर के समय आती है जब बॉडी एंड आई दोनों साथ में वर्क कर रहे होते हैं, राइटिंग के समय होती है। यकीन मानिए जब दोनों चीजें साथ में वर्क कर रही होती है, हार्मोनाइज्ड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनी? हार्मोनी का मतलब है एग्री और डिसएग्री इन द पर्टिकुलर पॉइंट, किसी बात पर सहमत या असहमत होना किसी दो व्यक्तियों के द्वारा हार्मोनी है। अब दो व्यक्ति यहाँ पर, मैं और मेरी फिजिकल बॉडी भी है। आज जिम जाया जाए और बॉडी भी कह रही है और मैं को भी लग रहा है, तो अच्छी बात है, तुरंत समय निकल जाएगा। और आज क्लास ली जाए, दोनों में समय निकल जाएगा। आज पढ़ाई करी जाए, जल्दी समय निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों में से एक भी पॉइंट अगर डिससेटिस्फाइड हुआ, आज बड़ा फीवर है और फिर अपन बॉडी तैयार नहीं है और मेरा मन कह रहा है, तो भी हमको आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और अगर फीवर नहीं भी है और मन मना कर रहा है कि आज तो नहीं जाया जाए, आज तो और सोया जाए, तो वो भी आउटकम नहीं मिल पाएगा। नहीं, हार्मोनी का मतलब दोनों बात में एग्री या डिसएग्री होना। सेल्फ, दो या टू मोर पर्सन, और यहाँ पर सेल्फ हार्मोनी की बात है, यानी मेरी बॉडी और मेरे बारे में, यानी कि सेल्फ के बारे में बात हो रही है। तो पॉइंट समझ में आया? ये सारे के सारे पॉइंट्स बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बॉडी, इनमें हार्मोनी होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डेवलप होती है। आई होप क्लियर हो गया है, कहीं कोई डाउट रहा नहीं है, फील फ्री टू कमेंट। और ये डिटेल वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, एक बार वहाँ से भी चेकआउट कीजिएगा। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।